नमस्कार दोस्तों, stockgenie.com के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलकर ये जो कोरोना महामारी है जो चारों तरफ फैली हुई है, इसका सामना करना है और अपने आप को और अपने करीबियों को इससे दूर रखना है। तो कैसे आप दूर रख सकते हैं? जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं उनका हमें फॉलो करना है। हमें कम से कम बाहर निकलना है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बेवजह हम भीड़ या ऐसी जगह है जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा है या पॉसिबल है कि गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पर जाने से बचेंगे। अपने को सेफ रखेंगे और अपने साथ रहने वाला जो अपनी फैमिली है, जो अपने करीबी हैं, उन सबको सेफ रखेंगे। यही एकमात्र उपाय है जो हमें अभी फॉलो करना है। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी टफ सिचुएशन है और इस टफ सिचुएशन में हम लोगों को साथ मिलकर रहना है और साथ मिलकर इससे लड़ना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और दोस्तों, ये जो समय है, जो समय हम घर पर रह रहे हैं, तो एक अच्छा समय तो नहीं है सभी के लिए, बट इस समय का जो यूटिलाइजेशन है हम कुछ नया सीखने में कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं और अपने माइंड को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा हमें एनर्जी मिले और हम अच्छा करें और अच्छा फील करें। तो जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है कि जो एनालिसिस काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, देख रहा था और उसको डेली बेसिस पे अपने ट्रेड्स में लाने की कोशिश कर रहा था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। हो सकता है आप ये करते हो पहले, बट मेरे लिए जो मैंने ये एनालाइज़ किया है, थोड़ा सा उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिफोर ट्रेडिंग। हम लोग एनालिसिस करते हैं, प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, एक दिन पहले डेटा देखते हैं और ओवरऑल हम लोग डेटा के बेस पे ट्रेड करते हैं। ये आज का डेटा है, मार्केट अभी लाइव है। मैं ऑलरेडी अपनी ट्रेड खत्म कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा एक लाइव मार्केट में ही मैं इस वीडियो को बनाऊं और आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हम लोग इस ट्रेड्स को अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। जब आप सारी एनालिसिस आप कर लेते हो, अपने पूरे डे का एनालिसिस आपने कर लिया, नेक्स्ट डे का आपका क्या प्लान है, वो सारी चीज़ें आपने कर ली, तो अब आपको क्या करना है? आपको करना क्या है कि आपको जो प्री मार्केट एनालिसिस है, यानी जो प्री ओपनिंग हम जिसे बोलते हैं, प्री ओपनिंग यानी 9 बजे मार्केट ओपन होती है, जो प्री ओपनिंग होती है 9 से 9:15 के बीच वो चलती है। तो उस बीच का जो टाइम फ्रेम है उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है और उनसे क्या इंटरप्रिटेशन करना है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करना क्या है कि यदि आप इस एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, मैं इस एक्सेल का डेमो नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यदि इस एक्सेल को यूज़ करते हैं तो आपको सिंपल 9 बजे से पहले 2 से 4 से मिनट आपको इसको ओपन कर लेना है। और ये जो प्राइस का जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो प्राइस का सेक्शन है, यहाँ पर आपको सिर्फ नज़र रखनी है। ये प्री मार्केट में करना है, 9 से 9:15 के पहले आपको ये चीज़ करनी है। यानी 9 बजे से पहले आपका सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाना चाहिए, डेटा यहाँ पर आपका आना चाहिए, प्राइस हमेशा आता है, जो भी प्राइस होता है यहाँ पर वो आपको दिखेगा। क्लियर है ये चीज़? आपको ये चीज़ करनी है। ये चीज़ आप अपने टर्मिनल पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इसी एक्सेल पर करना है, बट हम लोग जनरली ये फॉलो करते हैं कि इस एक्सेल पे हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं, सारा डेटा अपने पास होता है। आज का ट्रेड का ये सारा डेटा है जिस हिसाब से हमने ट्रेड ली है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी, और किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो उस डेटा को देख के, और किस तरीके से डेटा हमें पढ़ना होता है। और मैं टेलीग्राम पर शेयर भी करता हूँ, यदि आप टेलीग्राम पर हो तो आपने देखा भी होगा किस तरीके से मैं ये डेटा शेयर करता हूँ। ये हमारा आज का डेटा है, मैं आपको बताऊँगा अभी। तो आप ये देखो कि यहाँ पे हमें करना क्या है, कौन से 4 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने। सबसे पहली बात कि हमें 9 बजे से पहले इसको ओपन करना है और हमें प्राइस पे ध्यान रखना है। पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, पहला पॉइंट आप याद रखिए, पहला पॉइंट हमें देखना है प्री ओपनिंग, यानी जो सबसे पहला, यानी 9 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, पहला जो प्राइस पॉपअप होता है वो प्राइस क्या आ रहा है यहाँ पे, पिछले मार्केट का जो क्लोज है उस प्राइस से क्या है। यानी आज कल का जो क्लोजिंग था, यदि मान लीजिए कोई भी क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग से ऊपर कितना जाता है या नीचे कितना जाता है, उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो कितना होता है। एकदम से जब प्राइस होता है फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको नोटिस करना है। कहीं पे आप नोट कर सकते हो कि भाई पहला, मान लीजिए आपका जो कोई प्राइस है, आपने पहला प्राइस नोट कर लिया कि पहला प्राइस जो स्क्रीन पर आपको दिखा, आपने उसको नोट कर लिया और वो काफ़ी ऊपर का प्राइस है।
ठीक है। उसके बाद आज का ही मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आज जैसे ही मैंने इसको ओपन किया था तो यहाँ पर ये पहला जो है 15,000 समथिंग मुझे दिख रहा था पहला प्राइस, और कल की जो क्लोजिंग थी 14,942 थी। आप ये देखो ये चीज़ यहाँ पे 14,942 की क्लोजिंग थी और 15,000 से ऊपर ये मुझे दिख रहा था जब प्री ओपनिंग हुआ। तो यानी कि क्या है इसका मतलब, हमें समझना क्या है कि थोड़ा सा पोटेंशियल है मार्केट में, ऑलरेडी डेटा इस तरीके से बना हुआ है कि थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड जाने के चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग जैसे सिंगापुर निफ्टी को हम लोग फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पे ऑलरेडी फॉल था, तो एक मन में कहीं ना था कि फॉल आना है, तो वो फॉल कितना आना है। तो प्री मार्केट में जब मैंने देखा तो वहाँ पर एकदम से जैसे ही वो 15,000 समथिंग गया, 15,030 या 40 के अराउंड गया था वो, उसके बाद वो नीचे आया तो वो पहले 900 आया, फिर 850 आया, फिर एकदम से नीचे आया, और वो नीचे आके उसने जो लो बनाया वो समवेयर अराउंड आप देखो 14,770 या 75 के अराउंड उसने जो है लो बनाया। प्री ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें, ये प्री ओपनिंग में जब हमने ये चीज़ देखा कि इसके आसपास तक वो गया, ठीक है, धीरे धीरे गया, इन 15 मिनट में बीच बीच में वो गया। तो अब क्या हुआ, हमें क्या पहला पॉइंट क्या हमने देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि जो इसकी जो प्री ओपनिंग है वो कहाँ पर है, यानी ओपन कहाँ हुआ और इसने लो क्या बनाया। लो जो बनाया इसने, दूसरा सेकंड हमने क्या देखा कि लो क्या बनाया, ओपन क्या हुआ, लो क्या हुआ, और किससे कंपेयर किया, जो पिछला क्लोजिंग है उससे कंपेयर किया कि उसके बीच में डिफरेंस कितना है। उसके बाद जो हमें वो देखना है कि किस पेस से वो उसमें फ्लक्चुएशन आया, यानी प्राइस पहले ऊपर गया या पहले नीचे आया, या पहले नीचे गया या पहले ऊपर गया। यदि पहले प्राइस ऊपर गया है और उसके बाद नीचे आया है तो डेफिनेटली मार्केट गैप डाउन तो होना ही होना है, क्योंकि हमने जनरली देखा है कि सिंगापुर निफ्टी यदि इंडिकेट कर रहा है गैप डाउन तो गैप डाउन होगा। तो जो गैप डाउन है उस कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हमें दिख गया कि भाई 942 से ऑलमोस्ट 800 के आसपास गया, यानी 150 पॉइंट का ये गैप डाउन हमें दिख रहा है, मार्केट गैप डाउन होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब जो गैप डाउन हुआ किस पेस से हुआ, यानी एकदम से 15,000 के बाद सीधा ये 900 आया, फिर 850 आया, फिर एकदम 780 85 ऐसे आया, फिर 771। तो एक पॉइंट पे आके ये जो है कहाँ पर रुकता है, जो इसका जो लो पॉइंट है वो कहाँ पर बनता है और किस पेस से इसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो ये देखने के बाद जब आप ये देख लोगे 9.15 पे और 9.15 तक, और 9.15 का आपको वेट करना है कि 9.15 पे मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। यानी ये सारा फ्लक्चुएशन देखने के बाद भाई अप इतना गया, लो इतना गया, पहले अप गया कि पहले लो गया, तो ये पहले क्या गया था, आज पहले अप साइड में गया था, फिर उसके बाद ये नीचे आना चालू हुआ। तो जब नीचे आना चालू हुआ तो नीचे किस लेवल तक आया, तो किस लेवल तक आया ये आपको देखना है, किस पेस से इसके बीच फ्लक्चुएशन हुआ वो आपको देखना है। उसके बाद आपको डिसाइड क्या करना है कि भाई जब ये ओपन हुआ, जो आपने फ्लक्चुएशन के टाइम पे देखा था कि लो इसके अराउंड बना, तो ये इसी के लो के आसपास ही ओपन हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लो के आसपास ही इसकी ओपनिंग हुई, यानी ये लो इसने ये बनाया 14,771 के अराउंड इसका लो था प्री ओपनिंग में। उसके बाद इसने जो ओपन ही हुआ 14,789 यानी 14,789 रुपये 70 पैसा पे ये ओपन हुआ, और इस प्राइस से थोड़ा बहुत ही अपने लो के अराउंड गया, या जो ये इसके अराउंड ही प्री ओपनिंग में भी हमने लो देखा। तो ये इसके नीचे नहीं गया, उसके बाद आप समझ रहे हो, जो ओपन हुआ उसके बाद वो नीचे की तरफ नहीं गया, वहाँ से वो आसपास ट्रेड करने लगा, 15 20 30 पॉइंट के अराउंड उसने ट्रेड किया। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहला पॉइंट कि ये कहाँ से ओपन हुआ था, प्री ओपनिंग में 15,000 समथिंग से ही ओपन हुआ था, लो के आसपास इसने लाइव प्राइस दिया। तो आपको ये समझना है कि यदि इसने लो के आसपास, जो लो पॉइंट है इसके आसपास ओपनिंग दी है, जो हमने प्री ओपनिंग में देखी है, तो वो हमें थोड़ा सा ये समझ आना है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स आ सकता है, यानी रिवर्स यानी कि जो लो है यहाँ से ऊपर इसके जाने के चांसेस थोड़े हाई हैं। ये चीज़ मैंने आज टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ग्रुप पे भी शेयर किया था। तो जो लो पॉइंट है उससे ऊपर वो जाने के इसके चांसेस, अब कितने चांसेस हैं वो हम बाकी जो एनालिसिस है उसके साथ करेंगे। ये एक जस्ट एक आपको मैंने एक आइडिया दिया कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को जो है देखना है। तो पहली चीज़ जब हमने ये पता लग गई कि भी आज थोड़ा चांसेस है ऊपर जाने का, तो अब हम डेटा को देखेंगे मार्केट में कि डेटा क्या चल रहा है। तो जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ तो शुरू में पूरा सब कुछ रेड था, ये आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है हमें पुट बाय सिग्नल आ रहा था। तो और ये चीज़ हम भी ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब शुरू में आता है तो हम थोड़ा वेट करते हैं मार्केट को लेके कि भाई थोड़ा वेट करेंगे, एटलीस्ट 10 बजे तक का, 9:30 10 बजे तक का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम अगला डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जब यहाँ से ओपन हुआ मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पुट बाय बता रहा है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा वेट किया क्योंकि जो प्री एनालिसिस था कि भाई गैप डाउन हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा सा इंडिकेशन इस तरीके से मिला
यहाँ पुट बाय मिला। फिर चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे क्या हुआ। चार्ट पे जो प्री ओपनिंग जो एनालिसिस मैंने आपको बताया उसको जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो गैप डाउन के बाद वो गैप बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर की तरफ जाने का इसने संकेत हमें यहाँ पे दिए। तो यानी जो मेरा जो प्री ओपनिंग का जो एनालिसिस था वो उसको इसने यहाँ पे सपोर्ट किया। तो एक ये सपोर्ट किया। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देखो कि यहाँ पे आप जब डेटा को देखोगे, ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे आप ये देखो कि ये 3 लाख, 9 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 26 लाख, 32 लाख, भले यहाँ पुट हमें दिख रहा है बट हमें कंसिस्टेंटली जो है पुट में जो है डेटा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये भी चीज़ मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि बहुत सारे जो एनालिसिस हैं वो मैच कर रहे हैं। जो प्री ओपनिंग एनालिसिस है उसको एक सपोर्ट मिल रहा है प्राइस एक्शन के साथ, और यहाँ पे जो डेटा का जो पैटर्न बन रहा है उनको एक ये सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला सुबह में ही। ये 9/18 का डेटा देखा, उसके बाद ये चीज़ देखा 9/28 के आसपास आपने ये चीज़ देखा, और थोड़ा सा और आप यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जब ऑप्शन चेन एनालिसिस में जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेंगे कि यहाँ से इस तरीके से कर्व बनना चालू हुआ, तो एक पॉजिटिविटी आई कि भाई हो सकता है कि डेटा जिस तरह से बन रहा है प्री ओपनिंग का एनालिसिस जो मेरा कहता है उस हिसाब से मार्केट में एक उछाल आ सकता है, भले थोड़ी देर के लिए आए बट आ सकता है। तो उसके बेस पे जो एक ट्रेड लिया मैंने वो शेयर भी किया। मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी गैप डाउन हैपन एज इट इज बाइंग अपॉर्चुनिटी एज पर डेटा प्री ओपनिंग हैव सीन निफ्टी टच 15 के। जो मैंने देखा था प्री ओपनिंग एनालिसिस के लिए वो यहाँ पर मैंने शेयर भी किया है। एज पर डेटा एंड प्री ओपनिंग हैव सीन निफ्टी टच 15 के, व्हाट डज दैट मीन, गोइंग अप इज हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये मैंने यहाँ पर 9:29 पे यहाँ पे मैंने शेयर भी किया। तो और उसके बाद उसका रीजन जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेके यहाँ पे शेयर किया है कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ, और प्री ओपनिंग एनालिसिस के लिए मैंने मेंशन किया कि मैं यहाँ पर एक जल्दी से एक वीडियो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो और उसके बाद 14,850 इज क्रिएटिंग हर्डल इफ दिस ब्रेक्स फास्ट अप मूव कैन बी सीन। और जैसे ही 14,850 का जो लेवल आप ये देखो 14,850 के आसपास मैंने यहाँ पे बनाकर भेजा था कि इसको तोड़ता है तो एक अच्छा बड़ा अप मूव हमें देखने को मिलेगा। उसके सपोर्टिंग डेटा मैंने यहाँ पर शेयर किया कि भाई क्या डेटा है, और उसके बाद देखो बूम, अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ देखो ये गया है, और इसको मैंने थोड़ा और डिटेल में मैंने यहाँ पे देखो ये, और इसको आप यहाँ पर भी देखो कि किस तरीके से डेटा यहाँ से ये गया, ये देखो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर यहाँ तक गया है। तो ये जो पहला अप मूव हमने विद एनालिसिस विद डेटा बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे कैच किया। तो यदि एक ट्रेड भी आप अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैच कर लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है बाकी की ज़्यादा ट्रेड्स करने की। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं आप बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 5-5 10 पॉइंट के लिए ट्रेड्स लेते रहो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और जो ट्रेड मैंने जो अपना जो ग्रुप है जो उस पर शेयर किया था, जो SLTP जो लाइव लर्निंग प्रोग्राम है उस पर मैंने शेयर भी किया था। आप टाइमिंग देख लो 9:24 पे मैंने इस चीज़ को शेयर किया था। अपने प्री ओपनिंग एनालिसिस पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो एनालिसिस वो किया है उसकी बेस पे किस तरीके से मैं इस ट्रेड को भेज सकता हूँ। तो ये ट्रेड मैंने भेजा, और इसका आप ये देखो इसका जो हाई बना है, इसका हाई 137 रुपीज़ के आसपास ये बना है, और 80 का राउंड यदि आपने बाई किया तो 60 पॉइंट का ट्रेड आपका ऑलमोस्ट बन गया यदि आपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस करके ट्रेड लिया तो। और उसके बाद का जो एनालिसिस है वो एक्सेल पे बखूबी बहुत अच्छे से शो भी हुआ है। जब गिरा उसके बाद मार्केट थोड़ा सा तो नो ट्रेड, उसके बाद भी हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, इतना नीचे नहीं गिरा, भले इस प्राइस पे आगे वापस से इस प्राइस पे आया, दोबारा हमें लेने का मौका मिला क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो है डिप जो जरूर आया था बट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो, ठीक है। तो वो चीज़ आप एनालिसिस शीट पे जब देखोगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनी थी हमें दोबारा से बाय करने की। तो बेसिकली आज का जो वीडियो मेरा ये था समझाने के लिए आपको कि भाई यहाँ पर आप प्री जो ओपनिंग है, जो प्री ओपनिंग एनालिसिस है उसको कैसे कर सकते हो, राइट। प्री ओपनिंग एनालिसिस विद दिस एक्सेल शीट आप कैसे कर सकते हो। एक्सेल पे आपको सिंपली देखना है यहाँ पर। उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा थोड़ी देर आपको डेटा को भी मॉनिटर करना है, और यदि आपकी जो प्री ओपनिंग एनालिसिस है उसको सपोर्ट मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आप गो विद दैट ट्रेड। इवन आप जो गैन एनालिसिस है यहाँ पर भी आप देखोगे कि 14,836 से ऊपर गया तो 14,897 ऑलमोस्ट 14,900 का हाई तक गया। जब इसको तोड़ा तो यहाँ तक ये गया ज़रूर है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर एक साथ चलने लगे, कॉन्फिडेंस मिलने लगा। तो क्योंकि बीच में काफ़ी देर मार्केट स्लो हो गया था, बहुत स्लो मूव चल रहा था, जब मैंने भेजा भी था कि 14,850 पे काफ़ी हर्डल है, तो वो इसी
14,836, 40, 36, 40, 25 इसके अराउंड ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर जब इसको इसने सही से ब्रेक किया, एक लेवल को ब्रेक किया, 14,850 को जो लेवल मैंने शेयर किया था, जब उसको ब्रेक किया तो ये ऑन द वे जो है ये 14,900 तक इसने हाई बनाया, जो हमारा ये प्रॉफिट वाला जो जोन है यहाँ तक इसने हाई बनाया। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस तरीके से सारे डेटा एक तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। तो इस ट्रेड में रहने का हमें पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बना रहा और हम इस ट्रेड में लंबे समय तक रहे और अच्छे से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया और अच्छे पॉइंट्स हमने आज इसमें अर्न किए। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग यदि आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ड्रॉप एन ईमेल, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन क्लैरिफाई। आपको कुछ भी इसमें आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप ईमेल भी कर सकते हो, तो आई विल हेल्प यू ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, घर से बाहर ना निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।